कहते बंद मुट्ठी से लेकर खुले हाथ तक का सारा बयां करता है ये लाल किताब। लाल किताब को लिखा था। उनका एक केस मैं बताता हूँ। एक यूपी के उनके पास डॉक्टर साहब चले गए और बोले मेरे को मंत्री बनना है। अखिलेश यादव चाहें और लाल किताब पढ़ लें तो 2027 में मुख्यमंत्री बन जाएं फिर तो। बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। मैंने क्या बोला, कुदरत कुछ देती है तो कुछ लेती भी है। नमस्कार, धर्मज्ञ के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ज्योतिष की दुनिया में लाल किताब का जिक्र हर ज्योतिष की जुबान पर तो है, लेकिन इसके रहस्य को समझ पाना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। कर्म आधारित लाल किताब से जुड़े उपाय अन्य उपायों से क्या सच में अलग होते हैं? बिना पूजा पाठ किए क्या लाल किताब के सहारे क्या कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है? और अगर लाल किताब इस कलयुग का अक्षय ग्रंथ है तो क्या नवग्रहों की ऊर्जा भी इसमें समाहित है? और अगर लाल किताब भविष्य का आईना है तो क्या सत्ता परिवर्तन का भी संकेत देती है? एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब कितनी अलग होती है? पंडित जी की द्वारा लिखी गई इसी लाल किताब में क्या अगला मुख्यमंत्री भी है? ये जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान पर लाल किताब एक्सपर्ट एस्ट्रो हेमंत जी का ये एक्सक्लूसिव वीडियो। आप खुद करें। छोटे छोटे बड़े सरल उपाय हैं और उपाय कहते हैं कि रिजल्ट काम मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड है। रिजल्ट ओरिएंटेड क्यों कहूंगा? क्योंकि ग्रहों की एनर्जी को हम ग्रहों की एनर्जी द्वारा सेट करते हैं। अब ग्रहों की एनर्जी कैसे सेट है? नहीं, लेकिन सर आप कैसे सेट करते हैं? क्योंकि जैसे न्यूमरोलॉजी अगर कोई देख रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर, तो वो मेरा मूलांक पूछेंगे, मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। जी। कोई हस्तरेखा देखते हैं तो वो मेरा हाथ देखेंगे, कोई मस्तक देखेंगे। जी। लाल किताब पूरा समअप है, तो आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, मूलांक, सारी चीजें, सब चीजें देनी। आपने डेट ऑफ बर्थ दे दी तो मूलांक और भाग्यांश तो उसमें आ गए। ठीक है, उसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं वो आ गए, उसकी भी दिक्कत नहीं है। साथ में सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक अपने हाथ की प्रिंट देना पड़ता है। अच्छा, क्या होता है कि मैं आपको एक चीज इसमें और बड़े अच्छे से बता देता हूँ कि जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि फला फला ग्रह का एक कॉम्बिनेशन है, जैसे सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है या गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन है। कुंडली में तो दिख रहा है, ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर ने बना के दे दी है, बट क्या एक्चुअल में भी वो कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है? उसको चेकअप कैसे करोगे? कैसे करेंगे? हम तो सामने वाले की बात मान लेते हैं। वो आपका हाथ बताता है। अच्छा, ऑथेंटिक हाथ कर रहा है। ऑथेंटिक हाथ करता है। वही कॉम्बिनेशन आपके हाथ में भी निकलेंगे। आपके जीवन में क्या होना है, कितने बच्चे होने हैं, बच्चों आपको सुख देंगे कि नहीं देंगे, वो भी हाथ बड़े अच्छे से बता देता है। आप जीवन में कितने साल तक जिएंगे, ठीक है, उसके बाद जीवन में जीने का साल तो पता लग गया, पर आप जाएंगे भी कैसे, उसका रीजन क्या होगा, उसकी सारी कैलकुलेशन तक कहते बंद मुट्ठी से लेकर खुले हाथ तक का सारा बयां करता है ये लाल किताब। जी बताते हैं, पंडित जी का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। पंडित जी कौन? जिन्होंने लाल किताब को लिखा था। उनका एक केस मैं बताता हूँ। एक यूपी के उनके पास डॉक्टर साहब चले गए और बोले मेरे को मंत्री बनना, ठीक है, और पंडित जी बोले रहने दे, मतलब मंत्री तू नहीं बन पाएगा, तेरी कुंडली में योग नहीं है। कह रहा नहीं पंडित जी मुझे तो बनना है, कुछ भी उपाय बताओ मैं करूंगा। बोले देख ले, कुदरत से कुछ मांग रहा है तो कुछ देना भी पड़ेगा। कह रहा जी मैं तैयार हूं। बोले बन जाएगा, पर तेरे घर में कोई प्रॉब्लम आएगी और तेरी पत्नी के साथ प्रॉब्लम आएगी। उससे उपाय कराए गए थे। ये लाल किताब की पावर बता रहा हूं आपको मैं, जबकि ये करना नहीं चाहिए हम लोगों को कि कुदरत के साथ बदलाव। तो उन्होंने वो उपाय किए। जिस दिन वो इंसान मंत्री की शपथ लेके आ रहा था, घर पहुंचने से पहले उसकी वाइफ को पैरालिसिस हो गया था। और ये प्रैक्टिकल है, बने थे। तो हमें अपने ग्रहों को ठीक करना चाहिए, हमें अपनी मनमर्जी नहीं करनी चाहिए, कुदरत के साथ बदलाव। पर सर ऐसे तो फिर वैसे तो मेरे मन में ये सवाल था, आपने इसका जो जवाब दिया पहले ही
मन की बात जो पढ़ी गई है। सर ऐसे तो अगर अखिलेश यादव चाहें और लाल किताब पढ़ लें तो 2027 में मुख्यमंत्री बन जाएं फिर तो। बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। मैंने क्या बोला, कुदरत कुछ देती है तो कुछ लेती भी है। पर देगी जरूर ये अब। ये पक्का है, देगी जरूर बदलाव। मैंने क्या बोला, उसके लिए बड़ा ही गहन अध्ययन, क्या करना है कैसे करना है आप करते चलो, रिजल्ट पक्का आता है। सर जैसे जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं या जो देश में आपदाएं आती हैं या भी जैसे विश्व स्तर पर युद्ध चल रहा है, जाहिर सी बात है हम संकट के दौर में हैं, बहुत नहीं थोड़ा तो है, फर्क पड़ रहा है, खुद प्रधानमंत्री ने कह दिया कि बचत कीजिए। सर इसमें इसका उपाय नहीं खोजा जा सकता है कि ठीक है 100% नहीं पर 50% थोड़ा इफेक्टिव किया जाए? बहुत इफेक्ट है। देखो उसके लिए वही चीज है, करेक्ट। मैंने क्या, परहेज। परहेज उन्होंने बता दिए, उसके बाद उपाय देश मिलकर करे तो हर चीज का हल है। क्योंकि देश अकेले इंसान का नहीं है, देश हम सबका है। देश हम सबका है और हम सबको ही मिलकर करना चाहिए देश के लिए। सभी अपना अपना फर्ज निभाएंगे, देश के अंदर प्रगति आ जाएगी। बंद मुट्ठी से खुले हाथ तक। पर समझने वाला चाहिए, इसके लिए एक गुरु की विशेषता हमेशा साथ में लगती है। नहीं तो यूट्यूब पे और गूगल पे बड़ा ज्ञान बिल्कुल भरा बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो और अच्छा आ गया, चैट जीपीटी। हाँ कुछ भी कुछ भी डालो वो बता देता है। अगर वही सब कुछ बता देता है तो मेरे को नहीं लगता किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है। लेकिन सर ठीक इसी तरीके से मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर लाल किताब सब कुछ बता देती है बंद मुट्ठी से खुले हाथ तक, जी, तो फिर भगवान को मानना छोड़ दें फिर हम लोग? नहीं, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। दो चीज है, मैंने क्या बोला, बंद मुट्ठी। बंद मुट्ठी कब होती है, जब बच्चा जन्म लेता है और उसके जाने तक का। दो चीजें फिर भी उन्होंने अपने पास रखी है, एक जन्म एक मृत्यु। पर जन्म से जाने तक का पूरा हाल बयां कर देती है कि किस दिन क्या करने वाले हो, किस लिए आए हो, क्या करोगे, क्या बनोगे, ये सब कुछ लाल किताब बताती है। पर इसके लिए आपके पास एक एक्सपर्ट इंसान होना जरूरी है। तो मेरे पास तो है ना एक एक्सपर्ट, मैं इसीलिए सारी चीजें समझना चाह रही हूँ जी, कि जब किस्मत पहले से तय है, जब नियति पहले से तय है, लाल किताब उसमें मेरी मदद कैसे कर सकती है? अगर मेरी मान लीजिए मेरी सफलता लिखिएगी मुझे 35 साल में मिलेगी, मेरी मृत्यु लिखिएगी मुझे 50 साल में मिलेगी, मैं उस लाल किताब को पढ़कर या किसी गुरु के साथ मिलकर मैं उसमें फेरबदल कैसे कर सकती हूँ? मुझे नहीं बनना एंकर, अब आगे मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? चलो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ, एक लाइन से समझते हैं इसको भी। कहते हैं इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल ना किस्मत का हो।